नमस्कार। मैं न्यूज़ टाइमर पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक बहुत बड़े सोशलिस्ट और बहुत पढ़े लिखे हिंदी के बेसिकली एक प्रोफेसर हैं श्री लक्ष्मण यादव। और इज़ वेरी एलिजिबल, वेरी वेल टैलेंटेड, वेल स्पोकन पर्सन है, वेल स्किल्ड पर्सन है। और उनका आजकल आपने देखा, इवन यू मे गो थ्रू द इंटरनेट, यू मे गो थ्रू वेबसाइट्स, यू मे गो थ्रू इवन द यूट्यूब, उनके कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। अभी हाल में ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है भारत सरकार है, उसने जो है उनको टर्मिनेट कर दिया है। ही वाज द असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, देयर इज ए कॉलेज नेम्ड हिंदू कॉलेज, और वहाँ पे वो प्रोफेसर थे और उन्होंने 14 साल तक काम किया। और उनका जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड था बहुत अच्छा था, जो उनका स्कोर था वो 91 था परफॉर्मेंस स्कोर। इसके अलावा ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो बीइंग अ गोल्ड मेडलिस्ट, बीइंग अ ग्रेट टीचर, अ वेल स्पोकन पर्सन, और उनको निकाल दिया गया। यहाँ पे हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो वो डेमोक्रेसी जिसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, वो डेमोक्रेसी जिसे रामस्वरूप वर्मा और इनके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अजीम हमारे लीडर्स थे, इसको सेप अप किया। वो डेमोक्रेसी जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, और उनके बाद आने वाले जो नस्लें हैं, श्री राहुल गांधी जी, और फिर बाद में बीजेपी से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन जैसे महान नेताओं ने जिस डेमोक्रेसी को ढोया, कैरी किया और बहुत अच्छे तरीके से कैरी किया। आज वो हाल ये है कि अगर आप सरकार के खिलाफ, अगर आप ऐसा कुछ बयान दे दें, या फिर आप सरकार की जो बयानियाँ हैं, सरकार का जो आइडियोलॉजी है, उसके खिलाफ अगर आप कोई अपनी बात रखते हैं तो सरकार उसे टर्मिनेट कर देती है। दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सर के साथ बहुत ही बुरा हुआ, जो कि किसी भी मामले में किसी भी डेमोक्रेसी में ये चीज़ें अलाउ नहीं हो सकती हैं कि आपने उन्हें 14-15 साल काम करवाने के बाद बिना किसी नोटिस के आपने उन्हें टर्मिनेट कर दिया। केवल इसलिए आपने टर्मिनेट कर दिया क्योंकि वो सोशलिज्म की बात करते थे, वो अपनी बात करते थे, अपने लोगों की बात करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे, वुमेंस की राइट्स की बात करते थे, सोशल रिफॉर्मेशन की बात करते थे और अपने अधिकारों को मांगते थे। अगर आप किसी की बात से एग्री नहीं करते हैं, किसी के ओपिनियन से एग्री नहीं करते हैं, तो ठीक है, ओपिनियन से एग्री करना या ना करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरी बात से एग्री कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट में सो कॉल्ड जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसमें जो बैठे लोग हैं, जो उनका जो इंटेलिजेंसिया है, उसको ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी आपसे एग्री कर सकता है, कोई भी आपसे एग्री नहीं कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके जॉब को ही छोड़ लें। ये कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। और मैं बिल्कुल प्रोफेसर साहब के साथ हूँ इस मुहिम में। उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और उनकी जो जॉब है वो बहाल होनी चाहिए। और ये बहुत ही गलत है, और इसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं सारे लोगों से कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, कि प्लीज़ आप इस मुहिम में डॉक्टर साहब का साथ दें। अब इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने किस तरीके से, इवन बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स भी हैं जिनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनको टर्मिनेट नहीं किया गया, उनको अब भी रखा गया है, लेकिन इनको, और इवन उनको परमानेंट भी कर दिया गया है। लेकिन प्रोफेसर साहब का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी अच्छा है, कैरेक्टर भी अच्छा है, एक वेल स्पीकिंग पर्सन है, वेल स्किल्ड पर्सन है, बहुत अच्छे इंसान है बाय नेचर। लेकिन आपने उनको बस, चूँकि उनकी राय जो है आपसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी अलग है, तो आपने उनको टर्मिनेट कर दिया। दिस इज़ नॉट गुड फॉर ए हेल्दी डेमोक्रेसी। और क्या आप यही चाहते हैं कि 2024 के बाद अगर आप इलेक्शन जीतें, हालांकि जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो क्या आप जो फिर यही काम करेंगे कि जो लोग आपके खिलाफ बोलेंगे आप उनको नौकरी से निकाल देंगे? दिस इज़ नॉट गुड। आई मीन दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी एज वेल। और इसका जो रिज़ल्ट है अच्छा नहीं है हमारी कंट्री के लिए भी, और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए भी नहीं। क्योंकि जो साझी विरासत है, ये जो विरासत हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से मिली, ये जो विरासत हमें इसके बाद के जितने भी अच्छे लीडर्स थे उनसे मिली है, इसकी विरासत जो हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली, कि हम इसको ऐसे ही वेस्ट कर देंगे? ऐसे तो हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप सारे के सारे जो व्यूवर्स हैं इस मुहिम में, चाहे वो कोई ट्विटर अभियान हो, चाहे किसी किस्म का अभियान हो, उसमें डॉक्टर साहब का साथ दें।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।